इटली वो देश जो कोरोना से चीन के बाद सबसे पहले और सबसे ज़्यादा त्रस्त रहा, जहां कोरोना ने एक वक्त पर सबसे ज़्यादा तबाही की। लेकिन अब इटली से ही बड़ी राहत की खबर है। यहां एक शहर हर्ड इम्यूनिटी के करीब पहुंचता दिख रहा है। कोरोना से बुरी तरह प्रभावित रहे इटली के इस शहर का नाम है बरगामो। दुनिया के कई देश हर्ड इम्यूनिटी का इंतजार भी कर रहे हैं ताकि कोरोना का दौर खत्म हो सके। डर और आशंका के इस माहौल में अब लोग ये सोचने को मजबूर हो गए हैं कि आखिर कोरोना वायरस नाम की यह महामारी कब खत्म होगी और कब हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी। क्योंकि कुछ समय पहले कहा गया कि लोगों में हर्ड इम्यूनिटी यानी सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाए तो कोरोना वायरस का मुकाबला करने में आसानी हो सकती है। हर्ड इम्यूनिटी किसी भी महामारी का स्वाभाविक सह उत्पाद है, यानी महामारी के फैलने के साथ ही अपने आप हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो जाती है। इटली के बरगामो शहर में भी शायद यही होता दिखाई दे रहा है। बरगामो में 23 अप्रैल से 3 जून के बीच 9,965 लोगों के ब्लड टेस्ट किए गए। रिजल्ट चौंकाने वाले आए। रिजल्ट में देखा गया कि 57% लोगों में कोरोना से जुड़ा एंटीबॉडी डेवलप हो चुका है। दुनिया के कई एक्सपर्ट्स ऐसा समझते हैं कि करीब 60% आबादी के कोरोना संक्रमित होने पर हर्ड इम्यूनिटी की स्थिति बन जाती है। इसकी वजह से कोरोना वायरस की चेन टूट जाएगी और लोगों के न के बराबर संक्रमित होने की संभावना है। बरगामो के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि एंटीबॉडी जांच के लिए रैंडम सैंपल लिए गए थे। अधिकारियों ने सैंपल्स को काफी व्यापक बताया और रिजल्ट को भी एक भरोसे वाला संकेत कहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अब तक ये साफ नहीं है कि कोरोना की एंटीबॉडी वाले लोग कितने वक्त के लिए वायरस से इम्यून होते हैं। इसको लेकर रिसर्च जारी है और जल्द ही कुछ जानकारी सामने आ सकती है। बरगामो शहर में कोरोना का पहला मामला फरवरी में सामने आया था। इसके बाद शहर में कड़े लॉकडाउन का ऐलान किया गया। इटली में पिछले हफ्ते ही लॉकडाउन में काफी हद तक छूट दे दी गई है। इटली में कोरोना वायरस से अब तक 34,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। आधिकारिक रूप से 2,35,000 लोगों को कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। आपको बता दें, इटली की आबादी करीब 6 करोड़ ही है। जहां तक हर्ड इम्यूनिटी की बात है तो जब किसी जगह पर लोगों को किसी भयानक बीमारी से लड़ने के लिए बड़ी संख्या में वैक्सीन दी जाती है तो इससे बाकी लोगों में उस महामारी के फैलने का खतरा कम हो जाता है। जिन्हें उस महामारी की वैक्सीन नहीं लगी है या फिर वैक्सीन नहीं दी जा सकती, उन्हें भी ये बीमारी अपनी चपेट में कम ले पाती है। इसे ही हर्ड इम्यूनिटी या सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। इधर भारत में विशेषज्ञों का कहना है कि मुंबई और दिल्ली में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और बहुत सारे मामलों में संक्रमण के स्रोत का पता नहीं चल पा रहा है, वह इस बात का संकेत है कि देश में सामुदायिक संक्रमण की शुरुआत हो चुकी है। सामुदायिक संक्रमण से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ेंगे, जो देश को हर्ड इम्यूनिटी की तरफ ले जा सकते हैं, जो लोगों को कोरोना से बचा सकते हैं। हर्ड इम्यूनिटी आने में 2 से 6 महीने का समय लग सकता है। लोगों के आवागमन की तेजी के हिसाब से अगले 2 से 6 महीने के बीच यदि सामुदायिक संक्रमण देश को हर्ड इम्यूनिटी की तरफ ले जाता है तो लोगों को कोरोना से बचाने में यह मददगार साबित हो सकता है। लेकिन इस स्तर तक पहुंचने के लिए लगभग 60% आबादी के कोरोना संक्रमित होने का इंतजार करना पड़ेगा। इस स्तर तक पहुंचने में बड़ी संख्या में लोगों की जान भी जा सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हर्ड इम्यूनिटी आने पर लोगों में रोगनाशक एंटीबॉडी तत्वों का निर्माण हो जाता है। ऐसे लोगों के संपर्क में आने से वायरस खत्म या निष्क्रिय हो जाता है। वायरस के धीरे धीरे नष्ट होने से इसके संक्रमण की दर घटने लगती है और यह अन्य स्वस्थ लोगों को बीमार नहीं बना पाता।